नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसी है आपकी तैयारी। उम्मीद है शानदार चल रही होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, लगातार मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीडीपी के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित होंगे। यकीन मानिए, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ सीडीपी का आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस बुद्धि का होगा। 190 से 110 के बुद्धि लब्धि का बच्चा होता है सामान्य बुद्धि का। वहीं उत्कृष्ट बुद्धि का बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 110 से लेकर के 120 के बीच। और प्रखर बुद्धि लब्धि बच्चे की होती है 120 से लेकर के 140 तक। और प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 140 से लेकर के उसके ऊपर की बुद्धि। यहाँ आपको इसके वर्गीकरण दे रखा होगा, इसमें सारी बुद्धियाँ हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम देता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आरटीई अधिनियम 2009 में आया था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब लागू हुआ और कब आया था, इसीलिए आपको दोनों डेट याद रखनी है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। गार्डनर ने 7 बुद्धि के सिद्धांत दिए और गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। भावनात्मक बुद्धि इससे जुड़ी हुई नहीं है। भावनात्मक बुद्धि गार्डनर के 7 बुद्धि अधिमानों में नहीं है। स्थानिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, तार्किक है, दैहिक है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक है और संगीत बुद्धि है। इसके बाद गार्डनर ने 8वीं बुद्धि भी दी थी, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि भी इससे संबंधित है, ये बाद में आकर हावर्ड गार्डनर ने इसमें जोड़ा था। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसमें मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, ऊपर आती है मानसिक आयु, नीचे आती है वास्तविक आयु, और ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने, गुणा में 100। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। मानसिक आयु है बच्चे की 5 वर्ष और वास्तविक आयु है 4 वर्ष, गुणा में 100। जब हम इसको हल करते हैं यहाँ आएगा 25, 25 गुणा 5 यानी 125। 125 इस बच्चे की बुद्धि लब्धि है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी हम वास्तविक चीज़ें हैं अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और मानसिक चीज़ें ऊपर रखते हैं, तो वास्तविक चीज़ें अपने अंदर और मानसिक चीज़ें ऊपर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ये कहा था स्किनर ने। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर इंसान के लिए उसकी स्किन यानी शरीर उसका आधार होता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी अक्षर यानी वर्णमाला को बच्चे 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया, यह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लक्स साबुन आप सब लोगों ने देखा ही होगा, लक्स पर लक्स लिखा रहता है LUX, ये इस तरह से लक्स लिखा हुआ है लक्स साबुन पर। जब हम इसको पढ़ते हैं तो लक्स पढ़ते हैं, लेकिन देखने में लुक्स जैसा लगता है, तो पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लक्स से याद रख लीजिए। लेक्सिया यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने की अक्षमता से।
प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इन्होंने 4 अवस्था दी थी संज्ञानात्मक विकास में, ये चौथी अवस्था है। ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष के लिए। बाकी की अवस्था हम आगे पढ़ेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? एक बालक को गर्भ में 9 माह का समय लगता है और 1 माह में होते हैं 30 दिन, तो लगभग 270 दिन, और किसी किसी माह में 31 दिन भी होते हैं, तो इनको लगता है लगभग 280 दिन का समय बच्चे को गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ये किया था पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था। बालक का विकास होता है। बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, सबसे आखिर में पैर। विकास के संबंध में गलत कथन है। गलत कथन बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। पहला ही कथन गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो पहला कथन गलत है, इसीलिए पहला ही इसका सही जवाब होगा। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही कथन है। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, हमने अभी पढ़ा है। वर्तुलाकार गति है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की शैशवावस्था, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। एस की गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, बल्कि गर्भधान काल की अवस्था होती है डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था होती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है? मनोभौतिक में मनो यानी मन, भौतिक में यानी शरीर, तो मन तथा शरीर का विकास ये होता है मनोभौतिक के अंदर। शरीर और हड्डियां ये खाली भौतिक हो गई, शरीर और हृदय ये भी भौतिक है। आत्मा और मांसपेशियां ये आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, हमने अभी पढ़ा है, सिर का निर्माण होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती हैं 270, बाद में आगे चल के ये 206 रह जाती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। एक बच्चा है, वो अपनी माँ को 3 माह के बाद पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ये जन्म के समय एक बच्चे के दिमाग का भार होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होता है, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है, ये 5 वर्ष में, और 5 वर्ष में ही बच्चा अक्षरों की पहचान, हिंदी के यानी वर्णमाला की पहचान और मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, लेकिन ऑप्शन में प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं है, तो इसको हम बाल्यावस्था लगा सकते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है? ये प्रकाश की ओर। जो बच्चा है सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। एक बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत किया जाना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्न में से कौन सा है? रुचियों का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का भी प्रभाव पड़ता है, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृत्ति का भी पड़ता है, यानी सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था नहीं है, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ये बिल्कुल सही है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। चरित्र निर्माण से आधारहीन आत्मचेतन अवस्था जुड़ी हुई है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रतिपुष्टित करता है, यह कथन किसका है? ये कथन है हरलॉक का। हरलॉक ने कहा था
कि नवीन विशेषताएं और योग्यताएं बच्चे के अंदर प्रतिपुष्टित होती हैं। किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? ये कथन है स्टेनली हॉल का। स्टेनली हॉल ने ही संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा था। किशोर अवस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, ये परिभाषा दी थी आपके जीन पियाजे ने। समायोजन से याद रख लीजिए, जीन पियाजे से संबंधित है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है विद्यार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। ये पहला ही कथन सही है इसका, क्योंकि मानसिक विकास से संबंधित होते हैं जो दिमागी क्रियाएं होती हैं, और वजन और ऊंचाई ये शारीरिक विकास से संबंधित हैं। तर्क एवं निर्णय ये बिल्कुल मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति का विकास ये भी मानसिक है। अबोधन की क्षमता ये भी मानसिक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, सबसे कम होती है प्रौढ़ावस्था में। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की समस्या नहीं, शिक्षा की समस्या भी नहीं, समायोजन की समस्या। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये हमने आपको अभी बताया था, ये स्टेनली हॉल ने कहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की वीडियो का। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट में आप इस प्रश्न को रख लीजिए, क्योंकि ये अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये 2 से 3 बार ना पूछा गया हो। इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कथन वाला कोई प्रश्न आएगा, सबसे पहले यही प्रश्न देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी हॉल में कोई बढ़िया मूवी लग रही होती है तो टिकट के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और उस मूवी के लिए लोगों में तूफान मचा होता है। और कोई कोई मूवी ऐसी आ जाती है जिसका विरोध बहुत लोग करते हैं। तो ये सारा काम होता है हॉल के अंदर। तो स्टेनली हॉल ने बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाती है? ये है पहल बनाम दोष अवस्था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था। ये एक डिबेट है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण बिल्कुल मानसिक विकास को प्रभावित करता है। धार्मिक वातावरण बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी करती है और आर्थिक स्थिति भी। 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब है। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक से संबंधित हैं आपके कोहलबर्ग। जब भी नैतिक शब्द आएगा कोहलबर्ग से संबंधित होगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मैकडूगल ने वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किए थे, और मेंडल ने किए थे वंशानुक्रम यानी मटर के दाने पर। वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग मैकडूगल ने किए, और मटर के दानों पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाले बच्चे ऊर्जावान नहीं होते हैं, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। जो आसानी से चिढ़ जाते हैं वो ऊर्जावान मित्रवत बालक नहीं होते हैं। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। प्रकार्यशील यानी रोज रोज कार्य करने वाला, यानी कार्यकाल। निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? जीन पियाजे, फिशिंगर, एरिक्सन, बेलॉक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जीन पियाजे ने वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यह है सजीव चिंतन की ओर
इंगित करता है। जब भी बच्चा जिस वस्तु में जान ना हो उससे बातें करे तो वो हमेशा सजीव चिंतन के अंतर्गत आएगा। किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किया था नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि जितने भी भाषाओं से संबंधित सार्वभौमिक गुण हैं वो सभी जन्मजात होते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ये है लैंगिक अवस्था में। जननांग मतलब उनके अंदरूनी हिस्से। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय सादृश्यता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? ये है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये शुरू के 4-5 वर्षों पर प्रारंभ होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन सी सही है, डार्विन ने। डार्विन की पुस्तक का नाम है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, बिल्कुल सही है। वैधता भी सही है, मानक भी सही है। उपरोक्त दी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये कहा था स्किनर ने। स्किनर ने कहा था विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। और स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी स्किनर मतलब शरीर, शरीर मतलब आधार। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अधिगम एवं वृद्धि ये अवस्था है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी के तीनों ऑप्शन डी ऑप्शन के अंदर आ गए। तनाव और क्रोध की अवस्था है। यह है आपकी किशोर अवस्था। तनाव एवं क्रोध की अवस्था, संघर्षों की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये सभी किशोर अवस्था के लक्षण हैं। बालक का विकास परिणाम होता है। ये प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है अनेक एग्जामों में। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्नायुमंडल। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? श्यामपट्ट पर सबसे महत्वपूर्ण होता है लेखन में स्पष्टता। अगर लेखन स्पष्ट लिखा हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए, जब तक स्पष्ट नहीं लिखा हुआ वो बोर्ड पर बिल्कुल भी महत्वहीन हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ये बिल्कुल सही है। शरीर में जो आकार में वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास के कारण होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अब तक हमने जीन पियाजे की 2 अवस्था पढ़ ली हैं। एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो इससे पहले आई थी, और पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यानी पहली और चौथी अवस्था। 2 अवस्थाएं हमने पढ़ चुके हैं अब तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लिंग भेद भी दर्शा रहा है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, लड़का भी बुद्धिमान होते हैं। ये डी कथन भी गलत हो गया। अगला है परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझाना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये भी सही है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। उन्होंने उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश होगा यहाँ।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक को आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, बच्चे वैसे ही नैतिकता ग्रहण करेंगे। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। किंडरगार्टन पद्धति के विकास में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा सहयोग की भावना का। 20 प्रश्न का सही जवाब है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। यूपी टेट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, सर्वांगीण विकास। ये सबसे ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है। इनमें से किससे तथा किसकी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? ये तो अनगिनत बार आ गया है। वंशानुक्रम और वातावरण यानी पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास होता है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये की गई थी 2004 में। आईटी योजना आई थी 2004 में। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 2002 में। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2002 में। स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। ये निकाला गया था 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है शिक्षक को विषय की समझ। अपने विषय की समझ सबसे अच्छी योग्यता है शिक्षक की। शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक से आकर यानी अभिभावक शिक्षक से आकर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर माता पिता या अभिभावक शिक्षक से आकर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को खुद उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ दंड देना सबसे घटिया शब्द है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है सामूहिक। किसी भी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना यानी सभी एक साथ पढ़ते हैं, उसे सामूहिक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। विद्यार्थियों को प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच में की जानी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में उत्साह उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ये है उसके ग्रेड, और ग्रेडिंग सिस्टम वर्तमान में लागू हो गया है। एक अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितने प्रतिशत हिस्सा दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना यानी देखने और सुनने के अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये है 85%। पढ़ाई का जो 85% हिस्सा है वो हमारी आँखों से, हमारे कानों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को, निश्चयात्मकता को क्या करेंगे हम? बढ़ावा देता है। ये बढ़ावा देगा निश्चयात्मकता को अगर कक्षा के अंदर सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण होगा।
जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, यानी उनसे ऊपर के अधिकारी, या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता हमेशा घट जाती है। जब किसी कार्य के लिए, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी, अगर करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता हमेशा घट जाती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ये है सतत मूल्यांकन का। सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी? डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना को भी, विशिष्ट हुनर के विकास को भी, आचरण संबंधी प्रवृत्ति के विकास को भी। इनमें से ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए ऑल। उपरोक्त सभी, ये ऑल सही हैं, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है, लेकिन उपरोक्त सभी। अगला है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, यानी देखकर, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? हमेशा खुद करके अपने अनुभव से हुनर में एक्सपर्ट हो जाता है कोई भी व्यक्ति हो। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? ये होती है 3 वर्ष की आयु में। अगर प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो 3 वर्ष की आयु में। अगर प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष की आयु में बच्चा वर्णमाला की पहचान कर लेता है, तो हम ये पढ़ चुके हैं 5 वर्ष की आयु में। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के सभी पक्षों को, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। विद्यार्थी के सभी पक्षों को, विद्यार्थी के सभी पक्ष में सब कुछ शामिल हो गया, इसीलिए इसमें से जो सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी समान तत्व, निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा से बिल्कुल भी नहीं, सहयोगियों के ईर्ष्या से भी नहीं, अधिगम स्थानांतरण से। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है बाल्य अवस्था को। बाल्य अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, और किशोर अवस्था को कहा जाता है संघर्ष और तूफान की अवस्था, यानी विरोध की अवस्था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? ये कहा था रॉस ने। रॉस और बॉस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और बॉस एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी न किसी रूप में बॉस प्रभावित करता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रॉस और बॉस दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, या भाषा विकास? ये संबंधित है मानसिक विकास से। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी कथन सही है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। विकास रेखीय होता है, सी कथन गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, यानी एक दिशा में नहीं होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी कथन सही है। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है जिसे हम ZPD भी बोलते हैं, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। कभी कभी स्नायु मंडल
अलग ऑप्शन में दे देता है। बाकी के ऑप्शन 4 में अगर उपरोक्त सभी ना हो तब इस प्रश्न का सही जवाब आप ऑप्शन ए लगाना। यहाँ अगर उपरोक्त की जगह कोई और ऑप्शन दे देता है तब आप इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, यानी वंशानुक्रम से कौन सा संबंधित नहीं है। समानता बिल्कुल वंशानुक्रम से संबंधित है, भिन्नता भी वंशानुक्रम से संबंधित है, प्रत्यागमन भी वंशानुक्रम से संबंधित है, अभिप्रेरणा इसका वंशानुक्रम से कोई भी संबंध नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, कौआ एंड कौआ ने। इसको आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि 20वीं शताब्दी में कौआ यानी कौआ बिरयानी बहुत ही मशहूर हुई है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को, इसके अंदर बच्चा मिथ्यात्मक चीज़ों के बारे में सोचता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता सबसे तेज विकास होता है शैशवावस्था में शरीर का। दूसरों पर निर्भरता, बच्चा बिल्कुल दूसरों पर निर्भर रहता है। नैतिकता का होना, शिशु के अंदर बिल्कुल भी नैतिकता से संबंधित कोई चीज़ नहीं होती है, वो नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये भी बिल्कुल सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी सही है। चिंतन प्रक्रिया, शिशु कभी भी चिंतन प्रक्रिया नहीं करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये है हर लॉक के अनुसार। अगर किसी चीज़ पर लॉक लग जाएगा तो वो अपने आप धीमे हो जाएगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर विकास पर किसी ने लॉक लगा दिया तो वैसे भी वो धीमे धीमे चलेगा। बिग व हेट किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ये है ऑप्शन सी, किशोरावस्था की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल मानव विकास का सिद्धांत है। मानव विकास निरंतर रूप से चलता रहता है। अनुक्रमता का सिद्धांत भी मानव विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये हम पढ़ चुके हैं। प्रतिवर्ती, ये ऐसा कोई सिद्धांत मानव विकास का नहीं है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। डी इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित होती है खेल पद्धति। बालक का विकास परिणाम है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। ये विकास की दर में किसी बच्चे का विकास तेजी से होता है, किसी बच्चे का विकास धीमी गति से होता है, इसीलिए एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग यानी नैतिक चीज़ें, नैतिकता के सिद्धांत के बारे में आप कोहलबर्ग से याद रख लीजिए, हल और नैतिक। नैतिकता में हम चीज़ें हल करके ही देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। ये है आश्चर्य। मैकडूगल के अंतर्गत आती है मूल प्रवृत्ति में आश्चर्य। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है।
कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये कथन सही नहीं है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये भी कथन सही है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये कथन गलत है। इसमें 3 कथन गलत हैं। जो सबसे सर्वोत्तम कथन है वो है ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऐसा प्रत्येक शिक्षक को मानना चाहिए। मनुष्य का जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, एक कोष में होता है केवल। इसका बी आंसर सही है। एक कोष के अंदर मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। यहाँ आपको केवल शब्द दिखाई दे रहा होगा। सीडीपी के अंदर केवल शब्द नकारात्मक होता है, लेकिन ये तथ्य वाली चीज़ें हैं, पेडागोजी की चीज़ नहीं है। इसीलिए यहाँ एक कोष में केवल सही आंसर होगा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होता है। शक्ति और गति के संबंधित है मांसपेशी और पैरों के विकास, यानी मांसपेशियों से हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है और पैरों गति के लिए प्रयोग होते हैं। किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, यानी देखने की और सुनने की क्षमता किस आयु तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? ये है 8 से 9 वर्ष की उम्र में प्रत्येक बच्चे की सुनने और देखने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये होती है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में घूमने और नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति सबसे अधिक बढ़ जाती है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस वर्ष की आयु पर? ये होता है 11 वर्ष की आयु में, यानी चीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था। औपचारिक अवस्था में बच्चा तर्क वाली चीज़ों से संबंधित कार्य करता है। ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना सामाजिक विकास का नहीं, शारीरिक विकास का नहीं, संवेगात्मक विकास का उदाहरण है। उत्तेजना संवेगात्मक विकास का उदाहरण होती है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। अगर वहीं बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात की जाए तो टर्मन आएगा। बुद्धि लब्धि के सूत्र दिया था टर्मन ने, और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं, अनुकूलन के अंदर नहीं है, प्रेरक पेशीय के अंदर नहीं है, समस्या समाधान के अंदर नहीं है। ये है विचारात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता को नहीं, स्वप्रेम की भावना को भी नहीं, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चा जब भी खिलौना तोड़ता है उसके अंदर जिज्ञासा होती है, यह देखने के लिए कि उसके अंदर क्या होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में यानी शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के अंदर। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान करने का सबसे पहला चरण क्या होता है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्रकल्पना का निर्माण करना। समस्या समाधान में सबसे पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूक होना, यानी सबसे पहले हमें समस्या के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि हम उसे समस्या को सावधानी से हल कर सकें। बुद्धि का संबंध है। बुद्धि का संबंध होता है आकार एवं भार से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था होती है 12 से 19 वर्ष की अवस्था। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम हैं? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वच्छता का नियम? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समानता का नियम। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुद्धि एवं विकास ना तो विरोधी होते हैं ना समान होते हैं, ये पूरक होते हैं। बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले आती है पूर्व किशोर अवस्था, उसके बाद मध्य किशोर अवस्था, फिर किशोर अवस्था। ये बिल्कुल सही है। और अगर शुरू से पूछे जाएगी तो भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, किशोर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था।
विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं सोच कौशलों में वृद्धि, डी इसका सही जवाब है। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, ये देख लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था, स्नायु मंडल वाला। इसका स्नायु मंडल यहाँ सही है। ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उपरोक्त सभी से और स्नायु मंडल ए से। इसमें कन्फ्यूजन मत पैदा करना। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ये है उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ये मानसिकता को प्रभावित करती हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या उपरोक्त सभी? ये सभी के लिए उपयोगी होती है प्रोजेक्ट विधि। बाल्यावस्था होती है, ये होती है 12 वर्ष की अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, ये भी होती है। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या भी होती है। समायोजन की समस्या भी होती है। उपरोक्त सभी, डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर डी की जगह कोई और ऑप्शन दे देता है तब आप इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी लगा सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त डी है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब बच्चा भ्रूण में होता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। परिपक्वता का संबंध है, ये संबंध होता है विकास से, वृद्धि से नहीं होता, सृजनात्मकता से भी नहीं और रुचि से भी नहीं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। बुद्धि और विकास का सिद्धांत होता है ये व्यक्ति और अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह रेखीय नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी कथन गलत है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, ये भी कथन गलत है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। विकास की दर समान नहीं होती है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा तक पहुंच जाता है? यानी मानसिक विकास सबसे उच्च सीमा पर किस आयु में पहुंचता है? 20 से 25 वर्ष की आयु में। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है, भावनाओं से बिल्कुल सही, विचारों से भी, आचरण से भी। उपरोक्त डी इस प्रश्न का सही जवाब है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक, सार्थक या सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। डी इसमें से सबसे सार्थक सही जवाब है, यानी सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसका विकास करना? ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का? सी इनमें सबसे सही है। व्यक्तित्व का विकास करना ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, ये बिल्कुल इसका लक्षण है। विश्वसनीयता भी इसका लक्षण है। द्व्यर्थकता, ये इसका लक्षण नहीं है। एक अर्थ होना चाहिए। द्व्यर्थ का मतलब किसी चीज में हमेशा दो अर्थ ना निकलें। अच्छा उपलब्धि जांच होता है जिसका केवल एक ही सही उत्तर हो। द्व्यर्थकता का मतलब होता है जिसमें अलग अलग उत्तर आएं, तो सी इससे संबंधित नहीं है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक होता है माता पिता। अगर ये यहाँ डी की जगह पिता ऑप्शन दे रखा होता तब आप यहाँ, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता तब भी आप ऑप्शन सी लगाते। सबसे पहली शिक्षक माता होती है और माता पिता दोनों शामिल हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर को बिल्कुल सहायता सामग्री है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी सहायता सामग्री है। ब्लैक बोर्ड ये एक सहायता सामग्री नहीं है। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है
संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है अभिप्रेरणा। अगर बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा होती है तो वो सीखने में सबसे उच्च स्तर का कार्य करती है। इसीलिए सबसे प्रबल चर माना जाता है अभिप्रेरणा। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य का या विचारणीय मूल्य का। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। नकारात्मक चीज़ है। शिक्षा के अंदर हम किसी भी चीज़ को निरुत्साहित नहीं करेंगे। अनदेखा किया जाना चाहिए, अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। इसका सी सही जवाब है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, 2009 में आया था। लागू हुआ था 2010 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में किस से किस ओर होता है, सक्रिय और सामाजिक होता है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अधिगम सक्रिय होता है और सामाजिक होता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। वंशानुक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। एक बच्चे की मानसिक आयु, चलिए इसको निकाल लेते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मानसिक ऊपर और वास्तविक चीज़ें हमेशा अंदर आती हैं और गुणा में 100, तो ये हो गया 10। 10 का गुणा 12 में करते हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 120 बुद्धि लब्धि होती है। संज्ञात्मक, यहाँ सृजनात्मक होगा। सृजनात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। वंशानुक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, बिल्कुल सही है। शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को या उपरोक्त सभी को। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था जीन पियाजे की जन्म से 2 वर्ष के लिए, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और चौथी अवस्था है 11 से ऊपर की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अब हम दूसरी अवस्था पढ़ते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। एक अवस्था बची, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमने एक साथ इसलिए नहीं बताया ताकि ये बार बार रिपीट होती रहें, आप इनको एक ही वीडियो में आसानी से याद कर लें। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टेनली हॉल को किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? जीन पियाजे, युंग, वाइगोत्स्की या बहार्फ ने? डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बहार्फ ने भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना प्रतिपादित की थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था। पहली अवस्था हमने पढ़ी थी संवेदी, दूसरी है संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। किसने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? ये मत दिया था बहार्फ ने। बहार्फ ने कहा था कि भाषा अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है, और बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? हमने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, जब भी बच्चा जिस वस्तु के अंदर जान नहीं है उससे बातें करता है तो वहाँ हमेशा होता है सजीव चिंतन। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? ये है आपके
सी इसका सही जवाब है। कैरेन हार्नी ने कहा था कि मूल दुश्चिंता और मूल शत्रुता ये दोनों एक दूसरे के संप्रत्य हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी, सांवेगिक भी। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया था एरिक्सन ने। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी, भावना संबंधी, नाड़ी संबंधी या नैतिकता संबंधी? ये कहलाती है भावना संबंधी आदत। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ये है परिवार के साथ सबसे लंबे समय तक उसका संबंध चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता ये भाषा के विकास को प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है। लंबाई और वजन ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। लंबाई या वजन कुछ भी हो, बच्चे की भाषा के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों तथा समाज के नियमों पर आधारित होता है? यह आधारित होता है पारंपरिक पे। जब भी पारंपरिक मूल्यों की बात होगी तो ये पारंपरिक अवस्थाओं पर आधारित होगा। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। बालक के भाषा विकास में परिवार सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है। इसे हम प्राथमिक संस्था भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रवृत्ति क्रिया, चिंतन या दौड़ना? संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित चिंतन प्रक्रिया। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास के 8 अवस्थाएं प्रतिपादित की थीं? ये प्रतिपादित की थीं जन्म से मृत्यु के लिए। एरिक्सन ने जन्म से मृत्यु के लिए 8 अवस्थाएं प्रतिपादित की थीं। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? यह प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है? नैतिकता का होना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास का है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? ये माना जाता है अधिगम को। जब बच्चे में कोई परिवर्तन होता है यानी बच्चा कुछ सीखता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, अभिप्रेरणा बिल्कुल दी जानी चाहिए, सहानुभूति भी दी जानी चाहिए, उनको हमें नहीं देना चाहिए लालच। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह क्या है? वह है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा, ना कि मानसिक विकास का। मानसिक विकास का अध्ययन करके हम किसी के शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है। शरीर और मन संबंधी विषय अध्ययन में होना चाहिए। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिकरण कहलाती है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता। आत्मगौरव बिल्कुल सही है, रचनात्मकता नहीं होती, सामाजिक प्रवृत्ति भी नहीं होती, आत्मचेतना नहीं होती। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता होती है आत्मगौरव की। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रक्षेपण। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है,
ये बिल्कुल सही है। विकास के प्रतिमानों का अनुमान लगाकर हम कुछ विशेषताओं को भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। संभाव्य खतरे होते हैं, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखना है यह एक जटिल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है वह संधि काल में। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किया था लंबवत विधि का अध्ययन। 20 प्रश्न का सही जवाब है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशीय क्रियाएं। ये संबंधित है शारीरिक विकास से। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह की, 12 माह की, 10 माह की या 18 माह की? ये है 10 माह का बच्चा। ये प्रश्न भी पूछता है कि किसके कारण रोता है, तो वातावरण के परिवर्तन के कारण। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को, और भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को आदर्श काल माना गया है। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार इस बालक की आयु होगी। जो बच्चा 8 से 9 माह का है वह बच्चा अपने पसंद की वस्तु को उठा लेता है जमीन पर से। बीज अवस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? सर्वाधिक विकास होता है बच्चे का शैशवावस्था में। शरीर और उसके मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। इसी अवस्था में बच्चा 3 पहिए की साइकिल चलाना सीखता है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। माँ के पोषण से भी होती है, माँ के टीवी देखने से नहीं होती, आस पड़ोस से भी नहीं होती, पूर्वजों से भी नहीं होती, यानी ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, परिवार से होता है। नवजात शिशु का भार होता है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बच्चे के नवजात शिशु का भार होता है 8 पाउंड, कहीं कहीं आपको 9 पाउंड दे रखा होता है। अगर ऑप्शन में 8 पाउंड ना दे रखा हो तब आप इसका सही जवाब 9 पाउंड लगा सकते हैं, लेकिन अगर 8 पाउंड दे रखा है तो 8 पाउंड के आसपास होता है नवजात शिशु का भार। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? हम पहले ही प्रश्न में इसको पढ़ा था। जड़ बुद्धि लब्धि का मतलब होता है सबसे कम बुद्धि, यानी 71 से भी कम बुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है पूर्ण रूप से 1900 माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। विनय, बुद्धि लब्धि जन्मदाता विनय माने जाते हैं। वहीं अगर सूत्र की बात की जाएगी तो सूत्र के लिए स्टर्न माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल ये है। बहुविकल्पीय प्रश्न से हम बिल्कुल भी रचनात्मकता नहीं जान सकते हैं। बच्चा केवल टिक लगाएगा, रचनात्मकता के बारे में पता बहुविकल्पीय प्रश्न से नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ प्रश्न पूछा है
कि उपागम नहीं है। तो 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। वार्तालाप कौशल से रचनात्मकता का पता चलता है, परियोजना कार्य से भी और मौखिक प्रश्नों से भी। संयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से संबंधित होती हैं, प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्रांति से संबंधित होती हैं, अनुकूलन से संबंधित होती हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ये प्रश्न हम पहले पढ़ा चुके हैं। इसका भी जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। और मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट के अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप फालतू का समय बर्बाद करना चाहते हैं 30-30 प्रश्नों के लिए तो आपकी मर्जी है, वरना ऐसी दमदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस देखने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। हम आपको इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करा देंगे कि एक भी प्रश्न उन प्रैक्टिस के बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी है आपसे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आगे के 200 प्रश्नों के लिए। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और एक सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को हर किसी को शेयर मत करना। फालतू में अपना कंपटीशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करना जिन्हें आप अपना खास मित्र मानते हैं। बाकी के फालतू लोगों में वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।